guys, hello everyone and welcome to the 15th video of sexual reproduction in flowering plants. इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. सो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे. ओके, बहुत खतरनाक नाम लग रहा है ये, राइट, बट बहुत इजी है. ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. सबसे पहले तो देखो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज को, बिकॉज हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था अबाउट दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल्स की केस में. अभी फीमेल्स की केस में हमारे पास क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस. सो ये क्या होता है, सबसे पहले तो मेगास्पोरोजेनेसिस, ऐसा खतरनाक वर्ड लग रहा है, राइट, बट बहुत इजी है. बायोलॉजी इजी होती है बिकॉज इसके अंदर क्या होता है ना, जो डिफिकल्ट वाला वर्ड होता है वो खुद ही अपना मीनिंग बता देता है. जैसे यहाँ पर आपका वर्ड है मेगास्पोरो. मेगास्पोरो ये वर्ड आपका मेगास्पोर को रिप्रेजेंट करता है. एंड जो यहाँ पर आपका जेनेसिस है, जेनेसिस ये किसे रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मेशन. कभी भी बायो के अंदर जेनेसिस आए इसका मतलब कोई चीज फॉर्म हो रही है. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वैसे ही यहाँ पर है मेगास्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस यानी फॉर्मेशन हो गया एंड मेगास्पोरो यानी मेगास्पोर हो गया, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपके मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है. ठीक है, सो मेगास्पोरो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी मेगास्पोर्स को एंड जेनेसिस वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन. सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर याद रहेगी एंड बहुत ज्यादा इजी भी है. ठीक है, कम ऑन, इट्स इजी. नाउ मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन. अब मेगास्पोर कैसे बनते हैं इस प्रोसेस को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो फोकस करना. एंड हमें मेगास्पोर को क्यों बनाना है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा. दैट व्हाई, बिकॉज ये जो आपका मेगास्पोर होता है, या फिर फीमेल है तो मेगास्पोर होती है बोलूंगी, ओके, सेंस नहीं बनता बट स्टिल. सो जो आपकी मेगास्पोर होती है, ये मेगास्पोर इन फ्यूचर में जाके क्या बनाने वाली है, एम्ब्रियो सैक बनाने वाली है. और फिर आप बोलोगे एम्ब्रियो सैक की क्या जरूरत है, बिकॉज जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर आपका एग होता है. क्या होता है, एग. एंड जो एग होता है, एग एंड स्पर्म का ही तो हमें फ्यूजन करना है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या, मेन इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द फर्टिलाइजेशन. यानी क्या होता है, मेल गैमेट जो है स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है दैट इज एग, इन दोनों को हमें मिलाना है. दिस इज द मोटिव ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो यहाँ पे भी हमें वही करना है. सो जो एग होता है आपका, ये एग आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है. एंड जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो बनाने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, मेगास्पोर रिस्पॉन्सिबल होती है. इसीलिए यहाँ पर हमें मेगास्पोर को पहले बनाना है. फिर ये जो मेगास्पोर होगी ये इन फ्यूचर क्या बनाने वाली है, एम्ब्रियो सैक. एंड वो जो एम्ब्रियो सैक होगा उसके अंदर ही हमारा क्या होगा, एक प्यारा सा एग होगा. एंड ये एग जब होगा तभी तो स्पर्म आके फ्यूज करेगा. ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है. मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि सीक्वेंस जस्ट कि हमें मेगास्पोर क्यों बनाना है. ये तो देख लिया, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन, बट हमें फॉर्मेशन क्यों करना है ये मैंने आपको यहाँ पर उसका रीजन बताया. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. सो देखना, सबसे पहले तो मान लो ये आपका ओव्यूल है. अब लास्ट क्लास के अंदर हमने ओव्यूल का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर देखा था, राइट. ये आपका जो है यहाँ पर दिस इज द चलाजल एंड, मैं सी से लिख रही हूँ, चलो पूरा ही लिख देती हूँ, चलाजल एंड. एंड ये जो आपका है दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, या फिर पोल भी बोल सकते हो. सो माइक्रोपाइल एंड चलाजा ये हमने दो यहाँ पर लेबल कर दी. ना अब हमने अंदर डिस्कस किया था, आउटर साइड में तो इंटेग्यूमेंट होते हैं ओव्यूल के, ये सब हमने डिटेल में देख लिया था. उसका काम हमें यहाँ पर नहीं है. हमें एक्चुअल में काम किसका है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर बस माइक्रोपाइल, चलाजा, न्यूसेलस, ये तीन चीजों का हमें यहाँ पर काम है. अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. पहले जो ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर है उसे देखना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा. सो अब देखना, ये जो चलाजा है एंड जो माइक्रोपाइल है, ये तो दो पोल्स हो गए ओव्यूल के. अब ये जो ओव्यूल होता है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. मैंने आपको बोला था बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. पैरेन्काइमेटस सेल्स, ओके, यानी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. अब ये जो बहुत सारे सेल्स थे इन्हें हमने क्या नाम दिया था, इन्हें हमने बोला था न्यूसेलस. क्या बोला था इन्हें हमने, न्यूसेलस बोला था. अब क्या होगा पता है, ये जो बहुत सारे न्यूसेलस होते हैं, यानी बॉडी ऑफ ओव्यूल के अंदर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो न्यूसेलस होते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस होते हैं. ओके, अब ये बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स में से एक न्यूसेलस की सेल, ओके, एंड कौन सी वाली,
माइक्रोपाइलर साइड वाली जो एक न्यूसेलस की सेल होगी जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, उसी को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। यानी बेसिकली सीधा सीधा बोलूं तो ये जो आपका न्यूसेलस के जो बहुत सारी सेल्स है, इनमें से ये बहुत सारी सेल्स में से एक सेल आपकी मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। बताया मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं, इन बहुत सारी सेल्स में से एक सेल जो कि आपकी माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट है, ये एक न्यूसेलस की सेल आपकी कन्वर्ट होती है इनटू मेगास्पोर मदर सेल। सो हमारी बॉडी ऑफ ओव्यूल है, हमारी बॉडी ऑफ ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स हैं। इन बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स के अंदर जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो न्यूसेलस की सेल है वो क्या करने वाली है, वो खुद को कन्वर्ट करने वाली है किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। सो अब देखिए ये आपका माइक्रोपाइल साइड के ऊपर ये न्यूसेलस की सेल है एंड ये किसके अंदर आपकी कन्वर्ट होगी अभी, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर नॉट माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। आपको भी होता होगा दैट हमने वो माइक्रोस्पोर मदर सेल पहले पढ़ा है, सो हर बार अभी मेगास्पोर आएगा तो माइक्रोस्पोर बीच में आएगा, ठीक है, मतलब बोलते वक्त आ गया। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज दैट यहाँ पर हम मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्पोर क्यों आता है, बिकॉज वो हम पहले पढ़ते हैं, सो मेरे मुंह में वही आता है बार बार, ठीक है, बट नो वरीज, यू कैन एडजस्ट। सो यस, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसी बनी है, आपके ये जो बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स थे, ये बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स में से जो एक न्यूसेलस की सेल थी जो कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर थी, उसने क्या किया, उसने खुद को कन्वर्ट किया इनटू द मेगास्पोर मदर सेल। एंड ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है इसके अंदर क्या होता है, आपकी डेंस साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होगा, नाम से ही उसका मीनिंग क्लियर है दैट डेंस साइटोप्लाज्म होगा इस मेगास्पोर मदर सेल के पास, एंड प्लस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। प्रोमिनेंट यानी वो जो ऐसा न्यूक्लियस जो दिख कर आ सके, ठीक है, सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपके पास यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर क्या होने वाला है, डेंस साइटोप्लाज्म। प्रोमिनेंट यानी यहाँ पर मैं येलो से बनाती हूँ ताकि हमारा न्यूक्लियस भी यहाँ पर दिख सके, ये देखना एकदम प्रोमिनेंट यानी इजिली विजिबल, जो दिखकर आ सके। सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म वाली जो न्यूसेलस होती है वो आपकी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, कन्वर्ट होती है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। अब एक बार हमारी मदर सेल बन गई फिर तो हमें पता ही है मदर सेल हमेशा क्या करती है, मियोसिस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। सो अभी ये जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करने वाली है, ये परफॉर्म करेगी मियोसिस 1। क्या परफॉर्म करती है ये, मियोसिस 1। हमने पढ़ा था दैट मियोसिस के अंदर भी दो सब पार्ट्स होते हैं, पहला होता है मियोसिस 1 एंड दूसरा होता है मियोसिस 2। सो सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, उसके बाद 2 सेल्स बनते हैं एंड देन क्या होगा आपका मियोसिस 2 होगा जिसके बाद 4 सेल्स बनेंगे। सो यहाँ पर हम कंबाइनिंगली मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों के दोनों मियोसिस परफॉर्म होने के बाद आपके 4 सेल्स बनते हैं। सो जो मेगास्पोर मदर सेल है इसने क्या किया, इसने मेगास्पोर मदर सेल का एंड भी याद रखना है दैट मेगास्पोर मदर सेल आपकी माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर बनी, ठीक है। सो अभी मियोसिस हुआ, यानी किसने मियोसिस किया, आपका मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया एंड मियोसिस करने के बाद आपके 4 सेल्स बनते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं रेड से बना रही हूँ, यहाँ पर आपके 4 सेल्स बने एंड ये जो 4 सेल्स होते हैं इन 4 सेल्स को क्या बोला जाता है, मेगास्पोर्स बोला जाता है। यानी जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस हुई, यानी मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस को परफॉर्म किया एंड मियोसिस को परफॉर्म करने के बाद 4 सेल्स बनी, इन 4 सेल्स को ही आप बोलते हो मेगास्पोर्स। बन गए हमारे मेगास्पोर्स, देखो कितना इजी है, ठीक है। सो ये जो 4 सेल्स है हमारे, दिस आर दी मेगास्पोर्स। बस ये जो प्रोसेस होती है ना जिसके अंदर आपके मेगास्पोर मदर सेल जो है, जो मदर सेल है वो आपकी मेगास्पोर्स को फॉर्म करती है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब देखना यहाँ पर एंड्स भी हमें देखने हैं दैट यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एंड है दिस इज द चलाजल एंड एंड ये जो नीचे वाला है दिस इज द माइक्रोपाइलर। ऑल्दो हम ऐसे नहीं बोलते दैट ऊपर वाला चलाजल है नीचे वाला माइक्रोपाइलर है, ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता, बट हम ऐसे बोलेंगे दैट वो टिप जो है दैट इज द माइक्रोपाइल एंड जो बेसल पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है दैट इज द चलाजा। बट यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है दैट्स व्हाई मैं इसे ऐसे बोल रही हूँ वोकली। अब देखना यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। अब क्या होता है पता है, ये जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं, देखो फिर से माइक्रोस्पोर आने वाला था ओके। सो ये जो 4 मेगास्पोर्स यहाँ पर बने हैं, ये 4 मेगास्पोर्स में से क्या होता है, जो 3 मेगास्पोर्स होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे।
यानी यहाँ पर नॉर्मल मियोसिस जैसे होता है, दैट कौन सी भी मदर सेल है, उस मदर सेल के अंदर अगर मियोसिस हुआ तो वहां पर 4 सेल्स बनेंगे। बट यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट ये होता है दैट ये 4 सेल्स में से 3 सेल्स डिजनरेट होते हैं। डिजनरेट यानी किसी काम के नहीं रहते, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो माइक्रोपाइलर एंड वाले जो 3 मेगास्पोर्स होंगे ये डिजनरेट हो गए, डिजनरेट। सो यहाँ पर आपके 4 बने तो थे, बट 4 सेल्स में से 3 आपके डिजनरेट हो गए। बस एक मेगास्पोर आपका बचता है, एंड वो एक मेगास्पोर कहां पर बचा आपका, चलाजल एंड के ऊपर एक मेगास्पोर बचा है, बस बाकी तीनों डिजनरेट हो गए। अब ये जो एक मेगास्पोर आपका है, ये एक मेगास्पोर ही आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। यस, इसीलिए ये जो डेवलपमेंट होती है वो मोनोस्पोरिक होती है। ये देखेंगे हम सामने मोनोस्पोरिक यानी क्या, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो दैट एक ही मेगास्पोर बचा है चलाजल एंड के ऊपर, एंड ये जो एक मेगास्पोर होगा यही आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस हुई इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सो यहाँ पर मैं लेबल भी करती हूँ दैट 3, यहाँ पर आपके 3 मेगास्पोर्स तो डिजनरेट हो गए, 3 मेगास्पोर्स, एंड कौन से साइड वाले डिजनरेट हो गए, माइक्रोपाइल वाले, वो भी आपको याद रखना है। 3 मेगास्पोर्स फ्रॉम दी माइक्रोपाइलर pole, 3 megaspores from the micropylar pole are degenerated। क्या हो गए, ये 3 मेगास्पोर्स आपके डिजेनरेट हो गए। अब ये 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो गए, बस एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है जो कि ऊपर है, जो मैं ब्लू से लेबल कर रही हूं। 1 functional megaspore is left, only 1 functional megaspore इज लेफ्ट, एंड ये जो आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा यही आपका क्या बनाएगा, फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक। मैं फिर से पूरा बताती हूं मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया है। सो यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी जो अभी हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज रेफर्ड टू एज मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी जो मेगास्पोर की मदर सेल है उससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन, उसे बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये कैसे होता है, सो सबसे पहले हमारे ओव्यूल जो होता है, हमारे ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स होते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस होते हैं। अब ये बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स में से जो एक सेल जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म यानी बहुत सारे साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी एकदम दिख के आने वाला न्यूक्लियस, जिस न्यूसेलस के अंदर होगा वो न्यूसेलस आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। अब एक बार जब आपकी मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, कहाँ बनती है ये, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, बिकॉज जो बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स है उनमें से जो एक माइक्रोपाइलर वाली है वो कन्वर्ट होगी आपकी मदर सेल के अंदर। सो अभी आपकी मेगास्पोर मदर सेल बन गई। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर आपका मियोसिस 1 मियोसिस 2 यानी मियोसिस कंप्लीट प्रोसेस जो होती है मियोसिस की वो परफॉर्म होती है, एंड देन आपकी मेगास्पोर मदर सेल से के 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ पर ये चीज भी प्लॉइडी लेवल बताई नहीं है, जो आपकी मदर सेल है ये मदर सेल आपकी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, बिकॉज ये जो आपके न्यूसेलस के सेल्स थे ये भी कैसे थे, आपके डिप्लॉइड थे। जो न्यूसेलस के सेल्स डिप्लॉइड थे, न्यूसेलस से ही मेगास्पोर मदर सेल बनी, सो मेगास्पोर मदर सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। एंड यहाँ पर मियोसिस 1 मियोसिस 2 होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। सो मेगास्पोर्स की प्लॉइड यहाँ पर क्या होने वाली है, हैप्लॉइड होने वाली है। अब ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है इनमें से जो 3 मेगास्पोर्स है जो कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट है, ये 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे, एंड बस एक मेगास्पोर बचेगा चलाजल एंड के ऊपर। एंड ये जो एक मेगास्पोर होगा चलाजल एंड वाला जो कि हैप्लॉइड है, ये एक सिंगल मेगास्पोर आपका पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेगा, बस। एंड ये जो हमने पूरी प्रोसेस यहाँ पर करी, ये प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सो यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ दैट व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन, the process in which the megaspore mother cell, the process in which the megaspore mother cell undergoes meiosis यानी रिडक्शनल डिवीजन आपका,
undergoes meiosis and forms megaspores या फिर हैप्लॉइड मेगास्पोर भी बोल सकते हो, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। इस प्रोसेस को आप बोलोगे मेगास्पोरोजेनेसिस। आई होप ये चीज आपकी क्लियर है। अब एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है ये हम देखेंगे। अब ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए दैट ये जो 4 मेगास्पोर्स थे इनमें से 3 तो आपके डीजनरेट हो गए, बस अभी एक मेगास्पोर जो कि चलाजल एंड के ऊपर है, ये एक मेगास्पोर ही आपके पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक को बनाने वाली है। सो अभी हम वही डिस्कस करेंगे दैट ये एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। सो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक या फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सो हेडिंग वैसे ऊपर दे दी है, नो नीड ऑफ हेडिंग। सो या मान लो अभी ये आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर जो आपका चलाजल एंड है उस चलाजल एंड के ऊपर एक फंक्शनल मेगास्पोर आपकी है। सो मान लो ये हो गया आपका 1 फंक्शनल मेगास्पोर, ये आपकी एक फंक्शनल मेगास्पोर है। एंड इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, इट इज हैप्लॉइड बिकॉज इसके अंदर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ था, इसीलिए इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, हैप्लॉइड है। अब ये जो आपकी पहली ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर क्या होने वाला है अभी देखना, ये पूरा का पूरा मेगास्पोर, इतना सा मेगास्पोर मस्त अपना एम्ब्रियो सैक बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये जो एक आपकी फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर सबसे पहला डिवीजन होगा, उस डिवीजन का नाम है माइटोटिक डिवीजन। एंड अभी इसके बाद जितने भी डिवीजन होंगे वो माइटोटिक ही होंगे, यानी माइटोसिस होगा। सो अभी क्या होने वाला है, जो आपका ये फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर आपका होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब आप बोलोगे माइटोसिस तो हमें आती है, माइटोसिस तो इजी है, बट प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पर और एक क्या है दैट यहाँ पर जो माइटोसिस होने वाली है इसके अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस तो होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होने वाला है, बट साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं होगा, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं होने वाला। कैरियो यानी न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस यानी आपका डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, बट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं होगा, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, बट प्लॉट ट्विस्ट क्या बताया मैंने, दैट कैरियोकाइनेसिस आपका यहाँ पर होता है बट साइटोकाइनेसिस आपका यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऐसे ये मान लो अभी एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर ऐसे 2 न्यूक्लियस बनेंगे। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो हुआ, यानी एक न्यूक्लियस, ये जो एक न्यूक्लियस है इस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस तो बने, बट वहां पर 2 सेल्स नहीं बनेंगे। 2 सेल्स क्यों नहीं बने, बिकॉज साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हुआ। यहाँ पर मैं डिटेल में लिख भी देती हूँ दैट यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट इज दैट यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो यानी न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी डिवीजन। सो न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर होता है, बट साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको एक ही सेल के अंदर, सेल एक ही है बट उसके अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। अब क्या होता है, समझ में आया, ये जो मेगास्पोर है फंक्शनल मेगास्पोर, इसने क्या किया है यहाँ पर, इसे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर किया है, जिसकी वजह से आपके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने। एंड सेल का नंबर तो उतना ही है, एक ही अभी सेल, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, यानी बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसी को आप क्या बोलोगे, 2 न्यूक्लिएटेड, मतलब 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज या फिर 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, कुछ भी बोल सकते हो। किससे लिखूं, किस कलर से लिखूं, यस ब्लू। 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक या फिर 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी इसे बोल सकते हो, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज या फिर 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब क्या होता है, ये जो आपका अगेन यहाँ पर अभी फिर से ये जो सेल है इसके अंदर अगेन आपका माइटोटिक डिवीजन होगा एंड इसे बोला जाता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। क्या बोला जाता है इसे, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन बोला जाता है। अब ये जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है इसके अंदर भी आपका कैरियोकाइनेसिस, सेम प्रोसीजर, यहाँ पर भी क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो आपकी होती है बट साइटोकाइनेसिस आपकी यहाँ पर नहीं होती। यानी मान लो ये एम्ब्रियो सैक है, ये सेल है, सो कैरियोकाइनेसिस हुई मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुई, बट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता। सो यहाँ पर अभी ये होने से पहले भी एक इवेंट होता है,
सेम प्रोसीजर, अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। सो यहाँ पर क्या होगा आपका अगेन, बट यस ये इवेंट होने से पहले एक चीज और होती है, दैट इज ये जो आपके एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस यहाँ पर बने हैं, एक से दो न्यूक्लियस, अब ये दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल के ऊपर माइग्रेट करते हैं, यानी ये न्यूक्लियस आपका इधर चला जाएगा ऊपर एंड ये जो न्यूक्लियस है ये आपका नीचे चला जाएगा, यानी जो न्यूक्लियस है दे विल माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द मेगास्पोर। सो यहाँ पर क्या होने वाला है देखना, ये मान लो आपका मेगास्पोर है, सो एक न्यूक्लियस यहाँ पर चला गया एंड एक न्यूक्लियस यहाँ पर चला गया, एंड देन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन यानी ये जो एक न्यूक्लियस है इससे दो न्यूक्लियस बनेंगे ऐसे, सिमिलरली ये जो नीचे एक न्यूक्लियस है इससे दो न्यूक्लियस बनेंगे, बट यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पर सेल नहीं बन रहा। सो ऐसी हमें यहाँ पर एम्ब्रियो सैक दिख रही है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 न्यूक्लियस आपके आ गए। सो ये जो स्टेज होगी या फिर ये जो एम्ब्रियो सैक होता है इसे हम बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। क्या बोला जाता है, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, या फिर यहाँ पर बोला जाता है 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, बिकॉज यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है अंदर, आपके यहाँ पर अंदर 4 न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक या फिर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब यहाँ पर अगेन तीसरी बार माइटोसिस होगा, मतलब तुम देख रहे हो कितनी बार माइटोसिस हो रहा है। अब यहाँ पर अगेन थर्ड माइटोटिक डिवीजन आपका होने वाला है, थर्ड माइटोटिक डिवीजन, एंड इस थर्ड माइटोटिक डिवीजन के अंदर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आपका यहाँ पर होगा, बट साइटोकाइनेसिस आपका नहीं होगा, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आपका यहाँ पर नहीं होने वाला। सो जो थर्ड माइटोटिक डिवीजन है इसके अंदर अगेन ये मान लो आपका एम्ब्रियो सैक है, ये आपका मेगास्पोर हो गया। अब इसके अंदर देखना यहाँ पर पहले कितने थे, 2 थे, सो अभी 2 के यहाँ पर 4 हो जाएंगे ड्यू टू थर्ड माइटोसिस। सो यहाँ पर 2 से 4 बनेंगे, फिर से जो नीचे थे यहाँ पर भी 2 से 4 बनेंगे, एंड फाइनली ये जो होती है इसे बोला जाता है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, क्योंकि यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है इसके अंदर, मेगास्पोर के अंदर आपके 8 न्यूक्लियस है। सो इसे क्या बोला जाएगा यहाँ पर, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज या फिर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक या फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब यहाँ पर क्या होता है फाइनल, बस अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई, यानी 3 बार माइटोसिस हुआ, तीनों बार यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, बट अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, साइटोकाइनेसिस होने वाली है। एंड यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होने से पहले भी क्या होता है, जो ये एक सेल मतलब एक न्यूक्लियस जो है इस साइड वाला ये यहाँ पर सेंटर के अंदर आ जाएगा, सिमिलरली इस साइड वाला जो एक न्यूक्लियस है ये आपका यहाँ पर सेंटर के अंदर आ जाएगा, यानी जो न्यूक्लियस होंगे अपोजिट पोल से वो माइग्रेट करेंगे सेंटर के ऊपर, ऊपर से एक न्यूक्लियस नीचे से एक न्यूक्लियस, एंड ये माइग्रेट करने के बाद आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, दैट ऊपर ये आपके ऊपर लाइक दिस 3 न्यूक्लियस आपको मिलेंगे, नीचे आपको ऐसे 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, एंड सबसे नीचे आपको यहाँ पर ऐसे 3 न्यूक्लियस मिलेंगे। अब यहाँ पर होगी साइटोकाइनेसिस, यानी अभी आपकी यहाँ पर क्या बनने वाली है, सेल वॉल बनने वाली है। सो अभी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी, यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सो साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने वाला है, एंड सेल वॉल को फॉर्म करके फाइनली आपका एम्ब्रियो सैक कैसे दिखेगा देखना, लाइक दिस, ये आपका सर्कुलर हो गया, एंड यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, देखो ये 3 न्यूक्लियस हो गए आपके, बीच में आपके 2 हो गए, एंड सबसे नीचे यहाँ पर लाइक दिस अब सेल वॉल बनेगी आपकी, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर ये देखना, दिस ये जो रेड से मैं बना रही हूँ दिस इज द सेल वॉल, ऐसी आपकी यहाँ पर सेल वॉल बनने वाली है, ठीक है, एंड बीच में लाइक दिस, बस ये जो होता है अभी जैसे मैंने बनाया है ये आपका होता है एम्ब्रियो सैक, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक हम लोग इसे बोलेंगे। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आपको अच्छे से देखनी है। देखो सबसे पहले तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो आपके ये आपका चलाजल एंड है एंड ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। सो जो चलाजल एंड के ऊपर जो 3 सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन 3 सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स, एंड ये एंटीपोडल्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, चलाजल एंड के ऊपर प्रेजेंट है। ये तीनों के तीनों सेल्स आपके कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है। सो 3 सेल्स हैं और कैसे हैं, हैप्लॉइड नेचर के सेल्स हैं,
ओके, हैप्लॉइड नेचर के सेल्स हैं एंड कहां पर प्रेजेंट है, चलाजल एंड के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो बीच में एक बड़ा सा सेल दिख रहा है, लार्ज सेंट्रल सेल, एंड ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस है। सो ये लार्ज सेंट्रल सेल आपका कैसा हो गया, यहाँ पर बाय न्यूक्लिएटेड हो गया। सो ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है जो कि बाय न्यूक्लिएटेड है, बाय न्यूक्लिएटेड क्यों, बिकॉज यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर एक न्यूक्लियस। सो ये लार्ज सेंट्रल सेल को मतलब सेंट्रल सेल ही बोलते हैं, सिंपली लार्ज सेंट्रल, लार्ज होता है बस, एंड बीच में होता है दैट्स व्हाई सेंट्रल सेल, एंड ये कैसा होता है, बाय न्यूक्लिएटेड। अब इसके अंदर अगर प्लॉइडी लेवल की बात करें तो यहाँ पर ना प्लॉइडी लेवल डिफर करती है, बिकॉज अभी यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, एंड ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड है, बट बाद में जाकर ये फ्यूज करके एक ही डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो 3 सेल्स है इन्हें बोला जाता है कंबाइनिंगली एग एपेरेटस। इन्हें क्या बोला जाता है, एग एपेरेटस बोला जाता है। अब ये जो एग एपेरेटस है इसके अंदर आपका एक एग प्रेजेंट होगा। अब ये देखना, ये जो ऊपर होता है इसे आप बोलोगे एग, जो कि आपका फीमेल गैमीट है एंड विच इज हैप्लॉइड, यही तो चाहिए था हमें। एंड ये जो नीचे 2 सेल्स होते हैं एग एपेरेटस के अंदर, इन्हें बोला जाता है साइनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड्स बोल दो या फिर साइनर्जिड सेल्स बोल दो। सो ये जो होते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड सेल्स और एग सेल, एग सेल और सिनर्जिड सेल, ये दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, एग एपेरेटस। अब सिनर्जिड जो है ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखना, ये एक सिनर्जिड, ये एक सिनर्जिड, यानी सिनर्जिड कितने हो गए, 2 हो गए, एंड आपका एग कितना हो गया, 1 हो गया। सो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल, यानी ये 3 सेल्स मिलाकर आपका क्या बनता है, एग एपेरेटस बनता है। सो जो एग एपेरेटस है उसके अंदर सिनर्जिड सेल्स भी होते हैं। सिनर्जिड सेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एंड 2 सिनर्जिड सेल्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर बस आप ये एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स गिनिए। देखिए चलाजल एंड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, चलाजल एंड के ऊपर सबसे पहले तो 3 सेल्स आपके एंटीबॉडल्स हो गए, उसके बाद माइक्रोपाइल एंड के ऊपर आपके 3 सेल्स हो गए। ये 3 सेल्स के अंदर भी ये जो 3 सेल्स है इसको कंबाइनिंगली एग एपेरेटस बोला जाता है, एंड इसके अंदर भी जो 2 है दीज आर दी साइनर्जिड्स, एंड जो एक है दैट इज दी एग सेल। एक एग सेल हो गया, 2 साइनर्जिड्स हो गए। सो ये आपका एग एपेरेटस, ये आपके एंटीपोडल, एंड बीच में जो आपका एक सेंट्रल सेल है ये क्या हो गया, आपका लार्ज सेंट्रल सेल विच इज बाइन्यूक्लिएटेड। सो यहाँ पर सेल्स कितने हो गए, ये ऊपर वाले 3, ये नीचे वाले 3, एंड ये बीच में एक सेल, सेंट्रल सेल जो बड़ा है, यानी टोटल यहाँ पर कितने सेल्स हो गए आपके, टोटल यहाँ पर 3, 3 एंड 1, यानी कितने हो गए, 6 एंड 1, 7 सेल्स आपके हो गए। यानी जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है ये कैसा होता है, दिस इज 7 सेल्ड, यानी 7 सेल्स प्रेजेंट है इसीलिए 7 सेल्ड। एंड अब न्यूक्लियस गिनो कितने हैं, न्यूक्लियस ये एक हो गया 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, एंड सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, यानी 6 एंड 2 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, यानी 8 न्यूक्लियस यहाँ पर है। सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक यहाँ पर बना है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, बस। एंड इसकी जो स्टडी है ये स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, एंड किसके अंदर की थी, पॉलीगोनम प्लांट के अंदर। सो ये जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, इसकी स्टडी कहाँ की थी, पॉलीगोनम प्लांट के अंदर। एंड ये जो पॉलीगोनम प्लांट के अंदर जो स्टडी की थी वो किसने की थी, स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने। एंड मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स उनके अंदर यही एम्ब्रियो सैक होता है, यानी 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं मेजोरिटी उनके अंदर यही आपका एम्ब्रियो सैक होता है, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो सिनर्जिड सेल है इसके अंदर यहाँ पर ऐसे जो फिलीफॉर्म एपेरेटस भी होता है, मैं येलो से बना रही हूँ, देखना ये ऐसे, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस भी होता है। अब ये क्या होता है ये हम देखेंगे फ्यूचर क्लासेस के अंदर, बट मैं यहाँ पर बस लेबल कर रही हूँ दैट ये जो है सिनर्जिड सेल्स के अंदर जो येलो से बनाया है, दिस इज द फिलीफॉर्म एपेरेटस, दिस इज व्हाट, दिस इज द फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। मैं पूरा आपको रिवाइज करवाती हूँ दैट कैसे हमने स्टार्ट किया था एंड कहाँ पर हमने एंड किया है। सो सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एम्ब्रियो सैक ही क्या होता है, एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी आपको यहाँ पर लिखना है दैट एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ये आपका होता है फीमेल गैमेटोफाइट। सो
फीमेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इसके अंदर ही आपका फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट होता है। सो ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया मेगास्पोरोजेनेसिस का मीनिंग। सो मेगास्पोरो यानी मेगास्पोर एंड जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर यानी क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर्स आपके कैसे फॉर्म होंगे? सो सबसे पहले जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे आपके न्यूसेलस के सेल्स होते हैं। अब इन बहुत सारी न्यूसेलस के सेल्स में से जो माइक्रोपाइल पर जो न्यूसेलस का सेल होता है वो आपका कन्वर्ट होता है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। एंड ये जो सेल होती है इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है जो कि आपकी माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर बनी है, ये आपकी मियोसिस वाली प्रोसेस को अंडरगो करती है। मियोसिस की प्रोसेस को अंडरगो कर यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है बिकॉज न्यूसेलस डिप्लॉइड होता है। बिकॉज न्यूसेलस डिप्लॉइड है, न्यूसेलस से ही आपकी मेगास्पोर मदर सेल बनी है। इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल भी आपकी कैसी हो गई, डिप्लॉइड। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड ये होने के बाद वहां पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। अब ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होते हैं, इनमें से जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर है, ये डीजनरेट हो जाएंगे एंड बस एक मेगास्पोर आपकी बचती है। ये एक मेगास्पोर कौन सी होती है, चलाजल एंड के ऊपर। एंड ये जो एक मेगास्पोर होती है जो कि डीजनरेट नहीं हुई, इसी को ही बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। एंड ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही आपकी किसे फॉर्म करेगी, एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेगी। सो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर्स को फॉर्म किया, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हमने देखा 3 मेगास्पोर्स जो कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर है वो जनरेट हो गए। बस एक मेगास्पोर जो कि चलाजल एंड के ऊपर है वो आपका बचा है। एंड उस मेगास्पोर को क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ये क्या करेगा आपका, ये आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा। ओके, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कर ये क्या करने वाला है, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज वाली एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा, ये मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस ऐसे होगा दैट उसके अंदर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो होगा बट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होगा। यानी कैरियोकाइनेसिस तो होगी बट साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 सेल वाला एम्ब्रियो सैक बनेगा। फिर ये जो 2 सेल वाला एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर अगेन फिर से आपकी माइटोसिस होगी, सेकेंड माइटोसिस। ठीक है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन या फिर सेकेंड माइटोसिस के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अगेन 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपके अगेन ये से बोला जाता है 4 सेल्स नहीं, 4 न्यूक्लियस, इसे क्या बोला जाता है, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। उसके बाद ये 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जो है यानी जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस है, इसके अंदर अगेन फिर से थर्ड माइटोसिस होगी जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो होने वाला है, साइटोकाइनेसिस अगेन नहीं होगा। एंड जिससे फिर आपकी फाइनली 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बनेगी। फिर जो अपोजिट पोल्स जो होते हैं उनमें से एक एक न्यूक्लियस सेंटर के ऊपर आएगा एंड देन ये सेंटर के ऊपर अरेंज होने के बाद आपकी साइटोकाइनेसिस होगी यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। एंड ये सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद आपका पूरा का पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसके अंदर चलाजा के ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, माइक्रोपाइल के ऊपर 3 एग एपरेटस वाले सेल्स होंगे जो कि अगेन हैप्लॉइड होंगे। इस एग एपरेटस के अंदर एक आपकी एग होती है यानी फीमेल गैमीट एंड 2 आपके सिनर्जिड्स होते हैं। ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इसके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस आपको देखने को मिलेगा। एंड जो बीच में एक बड़ी सी सेल होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को बोला जाता है सेंट्रल सेल। आई होप ये चीज क्लियर है। सो अगर हम टोटल सेल्स गिने तो यहाँ पर 7 सेल्स है एंड टोटल न्यूक्लियस अगर हम काउंट करें सो वो 8 न्यूक्लियस है। सो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बना है दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। इसकी स्टडी पॉलीगोनम प्लांट के अंदर की थी एंड जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर यही एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। यानी इसके अंदर ये मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होंगे इनके अंदर क्या होगी, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यानी क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक, देखो नाम से ही आप उसे वर्ड से ही ब्रेक करके मीनिंग पता कर सकते हो। मोनो, मोनो यानी क्या होता है, सिंगल। एंड स्पोरिक, स्पोर यानी यहाँ पर हमने एक ही स्पोर को डिस्कस किया है दैट इज द मेगास्पोर। सो यहाँ पर सिंगल मेगास्पोर से आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बना। हमने देखा था दैट एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होती है चलाजल एंड के ऊपर, उसी से ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। इसीलिए इस
डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पर सिंगल मेगास्पोर, ठीक है, एंड ये सिंगल मेगास्पोर यानी हमारा कौन सा, एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, ये फंक्शनल मेगास्पोर आपका क्या करता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाता है, फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक, इसी को ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। एंड ये जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है ये आपकी 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर कॉमन होती है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब मैंने आपको पढ़ाते वक्त एक पॉइंट बताया था दैट ये जो सेंट्रल सेल होता है, मान लो यहाँ पर मैंने बस सेंट्रल सेल निकाला है, इस सेंट्रल सेल के अंदर आपके यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं, राइट, यानी सेंट्रल सेल आपकी कैसी होती है, बाइन्यूक्लिएटेड। ये जो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं सेंट्रल सेल्स के अंदर, इन 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियस। क्या बोला जाएगा इसे, पोलर न्यूक्लियस बोला जाएगा। अब ये जो सेंट्रल सेल के अंदर ये जो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जिन्हें हमने पोलर न्यूक्लियस बताया, ये बाद में जाकर क्या करते हैं, ये फ्यूज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, एंड ये फ्यूज कर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। एंड ये जो न्यूक्लियस होता है फिर इसे आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। पहले क्या था, पोलर न्यूक्लियस, अब इसे आप बोलोगे सेकेंडरी न्यूक्लियस बिकॉज ये बाद में बना, या फिर इसे बोल सकते हैं डिफाइनेटिव न्यूक्लियस, डिफाइनेटिव न्यूक्लियस, या फिर सिंपली अगर बोल दो तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि ये कैसा है, डिप्लॉइड है। एंड ये जो आपका पोलर न्यूक्लियस है जो पहले था, ये पोलर न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बोला जाता है, क्योंकि उसकी प्लॉइडी लेवल कैसी है, हैप्लॉइड है। सो ये भी आपको याद रखना है दैट जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर पहले तो आपके 2 पोलर न्यूक्लियस मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड नेचर के होंगे, बट लेटर ऑन ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, फ्यूजन ऑफ दी पोलर न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियस, एंड ये 2 पोलर न्यूक्लियस फ्यूज कर क्या करते हैं, एक ही आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस भी जिसे बोला जाता है, या फिर डिफाइनेटिव न्यूक्लियस, या फिर सिंपली डिप्लॉइड न्यूक्लियस। आई होप ये सारी की सारी चीज आपको क्लियर है। एक और पॉइंट यहाँ पर हमने देखा था दैट ये जो यहाँ पर दैट यहाँ पर जब 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है, सो ये 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में से ये एक न्यूक्लियस इधर से एंड एक न्यूक्लियस इधर से अपोजिट पोल्स में से माइग्रेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जब 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना था तब ये पोल्स के ऊपर माइग्रेट करें, एंड देन जब 4 न्यूक्लिएटेड से 8 न्यूक्लिएटेड बने तब ये पोल्स से वापस सेंटर के ऊपर भी आ गए थे। सो आई होप ये चीज क्लियर है। बस हमें एम्ब्रियो सैक के अंदर इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास एग हमारा बन गया है, यानी ये देखना यहाँ पर एग, यही तो इंपॉर्टेंट था। सो अभी ये जो एग है इसका हमें फ्यूजन करना है, यानी एग का फ्यूजन हमें करना है स्पर्म के साथ। एग ही हमारी क्या होती है, एग इज दी फीमेल गैमीट, एग सेल इज व्हाट, एग सेल इज दी फीमेल गैमीट। सो देखो अभी यहाँ पर फीमेल गैमीट भी बन गया, एंड उधर पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारा मेल गैमीट भी तैयार है। सो ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, बस एक पॉलिनेशन बचा है, बाकी ये जो गैमीटोजेनेसिस होता है ना, जिसके अंदर मेल गैमीट को बनाना है, फीमेल गैमीट को बनाना है, ये पूरा हमने पढ़ लिया। हमने देखा मेल गैमीट हमारा बनाया है मस्त पोलन ग्रेन के अंदर, फीमेल गैमीट हमारी मस्त प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब हमें बस क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करवाना है, इन्हें मिलाना है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है, बिफोर दैट पॉलिनेशन भी करना है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करेंगे।